हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगोरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। और आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग चला रहे थे आपकी 4 ईयर सीरीज़ है ना, तो उसी में आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है भैया वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि उसी पोर्शन में है ये अगला टॉपिक है ना। तो भैया अगर आपने इससे पहले वाला एक और टॉपिक जो छूट गया आपका, अगर आपने नहीं देखा है 4 ईयर सीरीज़ का, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये वाला वीडियो ऊपर जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसको शुरू करना, ठीक है। कायदा यही कहता है कि पहले उसे पढ़िए सीरीज़ को, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म पर आते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है यार, बहुत ही मज़ेदार। देखिए भैया क्या है, एक छोटी सी झलक में हम इसको समझने का बखूबी प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, जिस तरह से आपका इंटीग्रेशन होता है, जिस तरह से आपका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि वो क्या होता है, ये अपने आप के फॉर्मूले में ही सिमट के रह जाता है। इसके खुद के ही फार्मूलाज हैं और ये अपने आप में ही सिमट करके रह जाता है, आगे और पीछे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जिस तरह से आपका लाप्लास होता है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो उसके खुद के ही फार्मूलाज होते हैं, उन्हें खुद में ही सिमट करके रह जाता है। उसी प्रकार से भैया कुछ कुछ हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसके खुद के फार्मूलाज हैं, कोई हमें फंक्शन दिया होगा है ना, और उसमें पूछा होगा भैया फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके ही फार्मूला लगा करके अपने आप में ही वो सिमट करके रह जाएगा, ठीक है भैया। तो भैया फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका भैया इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म, एक होता है आपका फाइनाइट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में भैया हम सीखने वाले हैं ओनली इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म के बारे में। फाइनाइट ट्रांसफॉर्म में आप भैया आपके दो तरह के ट्रांसफॉर्म आते हैं स्टूडेंट्स, आपके एक कोसाइन ट्रांसफॉर्म, एक आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो हम कल सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ओनली इतना ही सीखने वाले हैं कि इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का लेक्चर होने वाला है, कृपया करके पूरा लेक्चर को शिद्दत से देखिएगा। आपकी फीलिंग वाली क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भैया जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए भैया आज की कार्यशाला को शुरू करते हैं। देखिएगा, देखो सबसे पहले भैया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैं इन्फिनिट वाला पोर्शन शुरू करने वाला हूँ, यानी कि इन्फिनिट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि पेपर में आपसे ये पूछेगा फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको समझ जाना है भैया वो इन्फिनिटी वाला पूछा है। अगर आपसे पूछे फाइंड साइन ट्रांसफॉर्म, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि साइन और कोसाइन भैया केवल ही फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म में आता है, सिंपल वाले में नहीं आता। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना भैया, बिल्कुल मत भूल जाना। अगर आपसे कह के पूछता है, आपको नोटेशन दे के पूछता है कि फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो आपको फाइनाइट वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अगर सिंपली आपसे कहता है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। ये कौन से फॉर्मूले हैं, देखिए क्या है। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिंपली एक ही फॉर्मूला होता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है वो होता है आपका एफ बार पी इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स। बस सिंपली छोटा सा फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है 2 नंबर में, है ना। हमारी तैयारी जोरदार रहेगी। 20 तारीख का आप सभी लोगों का एग्जाम है, मुझे मालूम है। टेंशन मत लेना, रिवीजन के लिए अलग से 2-3 दिन में क्लास चला दूंगा। सारे क्वेश्चंस उसी में से फंस जाएंगे। यार काय को टेंशन लेते हो यार, आपको सब कुछ आता है। इतनी मेहनत हम करके बैठे हैं, वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, है ना। समझ गए। तो भैया देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है एफ बार पी इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसी के साथ साथ भैया इसका एक इन्वर्जन फार्मूला और यूज होता है ना, इन्वर्जन फार्मूला, इन्वर्जन फार्मूला। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका उल्टा होगा, बहुत ही ईजी है। ये क्या होता है, देखिए इन्वर्जन फार्मूला बहुत ही ईजी होता है। देखिए क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना ही होगा भैया, यहाँ पे 1/2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 पाई आ जाएगा। और यहाँ पर रहेगा एफ एक्स, भैया ये माइनस गायब हो जाएगा, ई की पावर आई पी एक्स रहेगा, और यहाँ डी एक्स का डी पी हो जाएगा। जो को बात समझ में आती है, सिंपल है यार। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये होता है, जैसे इसका इन्वर्जन फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, मैंने वही दोनों एक साथ बता दिया आपको, ताकि याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बस यही अपना कार्यशाला का काम है। जल्दी से फटाफट से इनको जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट से वीडियो को हम फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एक बात थोड़ा सा मैं भूल गया, यहाँ पे भैया एफ पी नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स है ना, यहाँ पे एफ एक्स, इसको सही कर लेना, ठीक है। एफ एक्स भी वो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, वो वाला एफ एक्स है। फॉर्मूला नोट कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए फटाफट से तोड़ते हैं क्वेश्चंस को, हम शुरू करते हैं अपनी फीलिंग वाली क्लास को। भैया हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आपको मैं ओनली कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन चुटकियों में आप कर दोगे, फुल गारंटी। और एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूँ आपको, है ना, मजेदार इंटीग्रेशन करने की, देखना अभी। देखिए भैया पहला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ओनली इतना पूछेगा बस, ठीक है। मैंने हेडिंग बोल दिया, लिख नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। एफ एक्स बराबर आपको दिया है 1-0, है ना, मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक। उसके साथ में कुछ चीज़ें और हमें निकालनी है ना, एवेल्यूएट कर रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें, पहली चीज़ हमें एवेल्यूएट करनी है भैया, इसके साथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन पी ए कॉस पी एक्स अपॉन पी, साइन पी ए कॉस
पी एक्स अपॉन पी डी पी, और सेकेंड चीज़ हमें इसके साथ निकालनी है 0 से इन्फिनिटी साइन पी अपॉन पी डी पी। बहुत ही मज़ेदार है, आइए फटाफट से देखते हैं क्या करना। देखेगा तो देखिए भैया हम इसको कैसे करेंगे, बड़ा ही जोरदार कंसेप्ट है। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है भैया, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। हमसे नहीं कहा गया साइन या कोसाइन है, सिंपली हमें इनफाइनाइट वाला निकालना है। समझ गए, यहाँ से फीलिंग आनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे मेन काम होता है इसमें भैया लिमिट को संतुलित करना, लिमिट की सेटिंग फिटिंग एकदम सही से करना। इसका ये मेन कंसेप्ट होता है। इसमें कब स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना। अब बारीकी से दिखाऊंगा, काय को टेंशन लेते हो यार, किस पर सीख रहे हो यार, तुम तो देखो यार, इतने 1 साल हो गया यार हम लोग को जुड़े हुए, 2 साल हो चुके हैं, हमारे चैनल की एनिवर्सरी है। आप सभी लोगों को, हमारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे पूरे 2 साल हो चुके हैं, इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक, देखिएगा इसी बात पे एक नीचे कमेंट कर देना, और फटाफट से वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, है ना। शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स में जहाँ तक आपकी रीच जाती है वहाँ तक वीडियो को शेयर कर दिया करो। बस ओनली आपसे मेरी इतनी हाथ जोड़ के गुजारिश है। ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसको हम लिमिट को लिख लेते हैं ना। लिमिट देखिए क्या है, 1 हमारे पास है भैया, जब मॉडुलस एक्स वो क्या भैया, ए से छोटा है। आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो भैया, मॉडुलस एक्स यानी कि कोई चीज़ अगर मॉड में है तो भैया उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो भैया वो नेगेटिव होगी या वो पॉजिटिव होगी। इजी सी बात है यार, बहुत इजी कंसेप्ट है। यानी कि प्लस माइनस एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया एक्स इज लेस देन ए और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए। समझ गए, समझ गए। अब देखो भैया यहीं थोड़ा रुक जाओ आराम से, दूसरी लिमिट लिख लो, 0 वाली लिख लो। 0 वाली क्या है, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन है भैया, इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस का ए। इन लिमिटों में भैया बड़ा चक्कर पड़ता है। अब फॉर्मूला हमारे पास ये है, फॉर्मूला क्या हमारे पास भैया, फॉर्मूला हमारे पास है फाई एफ बार बी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स। अब भैया कैसे भी करके आपको झुकाए, ये लिमिट झुकाए, इन दोनों अंतराल के बीच सही तरीका से फिट करनी है। अगर ना गड़बड़ी हैगी तो लफड़ा पड़ जाएगा। देखो कैसे फिट करते हैं, प्यार से समझना। इनको हम किस तरह से फिट करेंगे, गौर से समझना। जो हमें लिमिट दी गई है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी देखो, इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। अगर किन्हीं दो की हमें आपस में कनेक्टिविटी मिल गई तो समझ जाना वो हम अच्छे से फिट कर पाएंगे। अभी तक ना फिट कैसे करते हैं अभी मैं सिखाऊंगा। हर चीज़ मुंह से बोल के नहीं लिखाई जा सकती है, कुछ चीज़ आपको फील करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हूँ फीलिंग, समझ गए। तो देखो यहाँ पर कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ, कनेक्टिविटी कैसे है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर पहले नीचे वाले देखते हैं ना, एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा है, बात समझ में आती है। और एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा है, ये बात समझ नहीं आती है। तो यहाँ से आपको फीलिंग आ रही है ऑटोमेटिक, यार फील करो यार, इन दोनों की आपस में कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है भैया कि कोई वैल्यू माइनस से छोटी हो और प्लस से बड़ी हो, बिल्कुल नहीं हो सकता यार, समझ गए। यानी कि इन दोनों की कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि दोनों दूर दूर हैं, तो इनको हम दूर दूर कर देते हैं। फीलिंग करते रहना, देखो अभी कैसे करता हूँ मैं, जोरदार कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि भैया एक बात समझ में आ गई, ये दूर दूर हो जाएंगे, इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऊपर वाले पे हम आए, एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा है और ए से छोटा है, ये बात समझ में आती है। यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस ए और ए के बीच का है। समझ में आ रहा कहानी। देखो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। तो इससे बात क्लियर होगी भैया, जिन लिमिट्स की कनेक्टिविटी आपस में मिलती है वो एक ही इंटीग्रेशन पे लोअर और अपर के रूप में लिए जाते हैं। जिन लिमिट्स की कनेक्टिविटी आपस में बनती है भैया, वो एक ही इंटीग्रेशन के निशान पर अपर और लोअर लिमिट के रूप में लिए जाते हैं। किसी बुक में नहीं लिखा है, ओनली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, ओनली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन बेहतर समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से निकाल लोगे, समझ गए, समझ गए। जिन लिमिट्स की कनेक्टिविटी आपस में होती है भैया, वो एक ही इंटीग्रेशन पे लिए जाएंगे। अब इनकी नहीं है तो इनको कहाँ सेट करेंगे, इन्हें दूर दूर कर दो, दूर दूर। तो देखो दूर दूर कैसे कर रहा हूं मैं, एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा है, यानी कि माइनस ए से छोटा है, तो माइनस की तरफ अप्रोच करेगा। तो माइनस की तरफ अप्रोच करेगा, वहां पे क्या मिल जाएगा, वहां पे मिलेगा आपको माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। अरे कहाँ देख रहे हो यार, पिक्चर यहाँ चल रही है, पेप्सी माँ खोल रही है, ये क्या है, पिक्चर यहाँ चल रही है, यहाँ देखो, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, समझ गए। एक्स का वैल्यू माइनस से छोटा है, यानी कि सीधी सी बात है यार, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी तरफ की अप्रोच कर रहा होगा। ठीक, अब देखो हम बचपन से सीखते हैं, नंबर लाइन पे भैया माइनस वाले इधर होते हैं, प्लस वाले उधर होते हैं। तो लो भैया मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यार, माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक। यहाँ को ये बात समझ में आती है। अरे सीधी सी बात है, इन दोनों की आपस में कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, तो इनको मैं दूर दूर लूंगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस वाला क्यों लिया, अरे यार बचपन में सीखते आ रहे हैं, नंबर लाइन पर इधर वाला माइनस होता है, उधर वाला प्लस होता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया। समझते हो कैसे लिया है, एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा है, तो यार माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। हमें क्या मालूम है, एग्जैक्ट नहीं पता यार हमें। ठीक, एक्स का वैल्यू जो का है ए से बड़ा है, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यार ये लो हो गया, ए का वैल्यू हो गया लो प्लस इन्फिनिटी तरफ।
एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, लो भैया प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बीच में क्या रहेगा, बीच में हमारा रह गया भैया माइनस ए से प्लस है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, काम डन डना डन भैया, बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ ही आएगा, बस हो गया काम, सारा झंझट यही था। ये अगर आपने करना सीख लिया हो गया काम खत्म। देखो हो गया सवाल। पहले क्वेश्चन में क्या रखेंगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक। तो देखो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग करके करना, पेपर में ऐसे ही आएगा। मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं दिख रहा है साफ साफ यार, क्या दिख रहा है मुझे, देखो ये देखो इसके लिए क्या फंक्शन जीरो है। यहाँ जब मैं फंक्शन रखूंगा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्यों आएगी, देख लो यार, एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा है, जीरो आ रहा वैल्यू, क्योंकि देखो ये दोनों कंडीशन इसी के पे तो निकल के आई थी। तो इन दोनों कंडीशन के लिए भैया फंक्शन जीरो होगा एब्सोल्यूटली, तो भैया ये भी जीरो और ये भी जीरो, इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। लेकिन आप लोग क्या करोगे भैया, पहले आप लोग इनको कायदे से लिखोगे विद फॉर्मूला उतार करके, फिर यहाँ पे लिख के दिखाओगे चूंकि हुआ कि लगा लगू के इसकी वैल्यू जीरो है। तब आपको 2-3 लाइन में यहाँ जीरो करके दिखाना है। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया है बखूबी तरीका से। बस अब मुझे अपना काम करने दीजिए, ठीक, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब माइनस ए से ए तक के लिए ये कंडीशन इसके लिए थी, तो भैया 1 ले लेंगे यहाँ के लिए, तो ओनली यहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखो एफ एक्स इंटू 1, तो वह लौट के हमें क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स। बस हमें इसका इंटीग्रेट करना है, अपना आंसर जाएगा, वही अपना आंसर है। समझ गए? यानी कि इसमें मेन काम क्या है भैया, केवल लिमिट का इसमें खेला है। लिमिट खराब हो गया तो भैया क्वेश्चन खराब हो जाएगा, समझ गए? तो फटाफट से इसको रफ करता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को स्वाहा करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया बच्चों वाला इंडिकेशन है यार, पूरी श्रद्धा से देखिएगा क्या करना है। खत्म कहानी। की पावर एक्स का होता है, की पावर एक्स, जिसको एक्स मन के किया उसका बट्टे में दोबारा करेंगे, देन लिमिट लगा लेंगे माइनस ए से लेके ए तक। कहानी खल्लास है, 1/i भी यहाँ पे बच जाएगा। पहले रखूँगा मैं ए, तो भैया ए की पावर मुझे मिलेगी माइनस का आई पी ए, और जहाँ पे रखूँगा माइनस का, तो ए की पावर यहाँ पे मुझे मिलेगी माइनस का पी आई ए। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। माइनस को अंदर प्रवेश करा दो, लो भैया करा दिया प्रवेश। 1/i p, तो ए की पावर आई पी ए माइनस ए की पावर माइनस का आई, और जी यहाँ पे मिलेगा मुझे पी ए। कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे यार, कुछ कुछ फीलिंग मुझे आ रही है यार। हम एक चीज जानते हैं, क्या यूलर्स थ्योरम से हम जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ यार साइन थीटा लिखो यहाँ पर, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई। कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ कुछ फीलिंग आई। इस चीज़ को हम बीएससी फर्स्ट ईयर से जानते हैं और यहाँ पे भी जानते हैं। तो देखो इसकी शकल देखो, कुछ कुछ मुझे ऐसी दिख रही है। अगर भैया इस पूरे को मैं थीटा कह दूँ तो कुछ कुछ हो सकता है। तो 1/p को ही बाहर रखते हैं हम, और 2 का गुणा 2 का भाग करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ 2 चाहिए। चलो भैया कर दिया मैंने, 2 का गुणा 2 का भाग। यहाँ पर मुझे मिलेगा ई की पावर आई पी ए माइनस ई की पावर माइनस आई पी ए, और यहाँ मुझे मिलेगा भैया 2i। लो हो गया काम सेटल, बन गया। तो ये मुझे मिला 2/p साइन पी ए का। लो भैया निकल के आ गया यार, फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया यार? कुछ नहीं है, अब तो मैं इसमें क्या बताऊँ, बार बार रिपीट करके, समझ गए? अब फटाफट से इसके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को फटाफट से फिनिश करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट की ओर। देखिए भैया इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें इन्वर्जन फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है, ठीक है? ऐसे ही प्रूव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं? इन्वर्जन फार्मूला यार, हम क्या जानते हैं? इन्वर्जन फार्मूला क्या होता है भैया, एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर आई पी एक्स डी पी। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना एफ एक्स, क्या एफ एक्स भैया जो हमें गिवन है वो है, समझ गए? तो अब फटाफट से इसको बराबर कर देते हैं ना। तो देखो 1/2, ठीक, और यहाँ पे जो हमने निकाला है ना एफ पी है ये, ठीक है? इसको सही कर लेना कृपया करके, ये एफ पी है, एफ एक्स नहीं है, ये एफ पी है। एफ पी भैया जो हमने अभी जस्ट निकाला, क्या निकल गया याद है कि भूल गए? 2/p साइन पी ए, हमने जो अभी निकाला था ना वो है ये, समझ गए? हो गया काम, बस काम खत्म, इतना ही बहुत है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे हम, कितना रखेंगे? 2/p साइन पी ए ई की पावर माइनस आई पी एक्स, ठीक, डी पी बराबर में आपको मिलेगा 1 मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए 0 मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक? 2 को उधर गुणा कर देते हैं ना, तो यहाँ मुझे मिलेगा माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी 2/p साइन पी ए। अब गौर से देखना, अभी ये चीज़ मैंने यहाँ दिखाई थी आपको, ई की पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं? यूलर्स थ्योरम कॉस थीटा, सही याद आ रहा है? कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा, थीटा का रोल अदा कर रहा है यहाँ पर पी एक्स, तो कॉस पी एक्स माइनस के आई साइन पी एक्स और डी पी। 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिलेगा? 2 मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए 0 मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक?
अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अंदर गुणा कर दो, काम खत्म। चलो आ गया अपना आंसर। ये 2 है, ये 2 को अंदर में घुसाते, 2 से 2 काट डालो, लो कट गया 2 से 2। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ मुझे मिला था जब मैं गुणा करूंगा तो साइन पी ए कॉस पी एक्स अपॉन पी माइनस का आई साइन पी ए साइन पी एक्स अपॉन पी डी पी, और यहाँ भी डी पी बराबर में भैया 2 से 2 कट चुका है। ठीक है, क्या मिलेगा, पाई कॉमा मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए 0 मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन, लो भाई आंसर प्रूव्ड हो गया, काम खत्म। हमेशा याद रखो यहाँ पे हमेशा हम रियल पार्ट को लेंगे, देख रहे हो, रियल पार्ट बना बनाया अपना आंसर है। बात समझ में आती है, मजा आया, बस यही था कंसेप्ट, खत्म कहानी। लिख देंगे यहाँ पे इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ दी साइड। यहाँ तो है नहीं है कुछ भी इमेजिनरी, तो यही रियल में उठाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये वाला पोर्शन उठा के रख देना, लिख देना हैंस प्रूफ, हो गया अपना आंसर, समझ गए। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में बहुत सिंपल सी ट्रिक है यार, हाल प्रूफ हो जाएगा, फटाफट से उसको नोट करिए, मैं रफ करता हूँ, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए भैया, सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फिर दोबारा हम वही रिजल्ट जानते हैं, क्या जानते हैं हम, विनोद है। अभी हमने सिद्ध किया, जस्ट ये सिद्ध किया, इसी को उठा लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन पी ए कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी। देखो यार, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी चालाकी तो बनती है। देखो चालाकी अपनाओ यार, चालाकी अपनाओ। इसकी शक्ल ऐसी कैसे बनेगी, तो मुझे दिख गया यार, ए बराबर में रख दूं कितना 1 और एक्स बराबर में कर दूं 0, हो गया डंडन डंडन, देखो काम खत्म। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बराबर में और लिखा था, वो लिख लेना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पाई मॉडुलस एक्स, मुझे अच्छे से याद नहीं है, और 0 है, सही है, चलो याद आ गया। ठीक, ये और बराबर में था, तो मैंने रखा यहाँ पे ए बराबर में बन रखा, और मैंने एक्स बराबर 0 रखा, यहाँ देख सकते हैं कॉस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे कितना, मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज लेस देन 1 एंड कॉस 0 बराबर 1। ठीक है, 0 बराबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स बराबर में 0 कर रहा हूँ, सब चीज 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा भैया, केवल और केवल पाई बचेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अप्रोच जाएगी, यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना, देखो साइन ए की जगह आ गया 1, तो साइन पी अपॉन पी, इसकी वैल्यू हो गई 1, डी पी बराबर में कितना मिलेगा, पाई मिलेगा, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड आएगा, हमें इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू आ गई पाई, इसकी वैल्यू कितनी है दीजिए, काम खत्म, हो गया क्वेश्चन यार, बस काम खत्म, मजा आया, बस यार यही है फोर टास्क, क्या है इसमें, कुछ नहीं, मजा आया, मजा आ रहा है यार। इसी बात को लाइक कर देना यार, जो लोग स्टूडेंट्स लास्ट में आ रहे हैं कृपया करके स्टार्टिंग से देखा करो यार, हमारे वीडियोस में फीलिंग तो वहीं आती है। चलिए फटाफट इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर अगला क्वेश्चन आपको मैं घर से करने दूंगा, जल्दी से वीडियो को हम फिनिश करते हैं, देखिएगा सेम टू सेम अभी जैसा यार, चुटकियों में कर दोगे यार इसको, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आपको स्वयं कर लेना यार, इजी क्वेश्चन है बहुत, कोई डाउट नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप को ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें भैया, गर्ल्स के लिए हमारा ग्रुप अलग है और बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, देखिए क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज लेस देन, अरे तो मॉडुलस एक्स है यहाँ पे, है ना, मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 है यहाँ पे, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, देखिएगा क्या, आपको एक बात बतानी थी मुझे, स्टूडेंट्स अगर आप बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, तो फटाफट से यार आप मुझे मौज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत ही जोरदार शॉर्ट ट्रिक्स करा रहा हूँ, मज़ेदार ओनली 2 सेकंड में। तो यार ये है मेरा मौज आईडी, फटाफट से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यार, जाके मुझे फॉलो कर रहे हैं अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, और क्या सीख जाओगे, नया सीखने को मिलेगा, नई शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बराबर बताएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, हम जानते हैं, हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला होता है, लिखा हमने, ये रहा फार्मूला, एफ पार पी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स। ठीक है, वही पुराना काम यार, लिमिट लेने का काम है, बहुत इजी, अभी जैसी जस्ट लिमिट है यार, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, देखो इन दोनों में रिलेशन मिल गया, एक्स का वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, सॉरी एक्स का वैल्यू या तो -1 के बराबर है या -1 से बड़ा है, और एक्स का वैल्यू +1 के बराबर है या +1 से छोटा है, यानी कि एक्स का वैल्यू -1 से लेके +1 तक अप्रोच करता है। तो मैंने अभी बताया था, जो लिमिट में कनेक्शन होता है वो एक ही इंटीग्रेशन के निशान पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रूप में ली जाती है, बोलो स्वाहा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ भैया एक्स इज ग्रेटर देन 1, ओनली लिमिट में झंझट होता है यार, और कोई झंझट नहीं होगा, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन 1, क्या करेंगे यार, एक्स का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है।
इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो भैया इनको वही कर देंगे दूर दूर, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, माइनस वाला लेफ्ट पे प्लस वाला राइट पे। जो कर लोगे जो कर लोगे, बहुत ईजी है यार, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे फर्स्ट सेकंड से। हाँ देखो फर्स्ट सेकंड से ट्रिक बता दूंगा ना, ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक बता रहा हूँ बढ़िया वाली। देखो अगर कोई क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जो काफी लंबा हो जाएगा, एक लाइन में कर दोगे यार। ये ट्रिक है अपनी, ये शॉर्ट ट्रिक मजेदार, नया सीख के जाओगे जब यहाँ पे आते हो ना, कुछ नया सिखाता हूँ मैं हर बार, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन का कैसे करते हैं देखिएगा। इसकी जो ट्रिक होती है स्टूडेंट्स, वो होती है जिसमें हम जिस चीज को खत्म कर सकते हैं उसको पहले लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को हम खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देन उसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x, देन इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही, जिसको हम खत्म कर सकते हैं, समझ रहे हो, खत्म कर सकते हैं उसी को लेंगे यहाँ पे, है ना। जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं उसका डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स, इसका फिर पूरे का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स, फिर आएगा ई की पावर एक्स, फिर अल्टरनेटिंग टर्म से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लो भैया एक लाइन में हो गया इंटीग्रेशन, मजा आया, एक ही लाइन में यार इसका इंटीग्रेशन हो गया यार। काफी सारे लोग इसमें फार्मूला ही भूल जाते हैं, इसका क्या फार्मूला था, अरे छोड़ा फार्मूला, यही बिल्कुल सही माना जाएगा, मैच कर लेना, बिल्कुल राइट आंसर अपना ये, समझ गए, एक ही लाइन में इंटीग्रेशन करने की शॉर्ट ट्रिक और मिल गई। मजा यार, इसी बात पर लाइक तो कर दिया करो यार, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। कर लोगे, छोड़ दें, नहीं आए तो पूछ लेना क्या दिक्कत है, कमेंट करके जरूर जाया करो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, वटावर से वीडियो को हम फिनिश करते हैं। नई डिजाइन का क्वेश्चन मुझे मिला, देखिएगा बहुत ही मजेदार कंसेप्ट आया अपना, फाइंड द कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ ले, घबराना नहीं है यार, कम्प्लेक्स समझ रहे हो, ये आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर, आयोटा आ रहा है। तो भैया इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको हम कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से और जानते हैं, कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। घबरा मत जाना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मुझे नई डिजाइन का, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। हमसे कह रहा है की पावर माइनस का मॉडुलस एक्स का बताइए। बहुत ईजी यार, क्या करना है, पहले सिंपल फॉर्मूला नोट किया मैंने, एफ बार पी बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स। देखिएगा क्या करेंगे, बहुत ईजी कंसेप्ट है, क्या करेंगे देखो, इसमें बटावर इसको सेट कर लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस का मॉडुलस एक्स ई की पावर माइनस का आई पी एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब देखो मॉडुलस एक्स है तो यार एक्स हमारी दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा, तो इन दोनों कंडीशन को दिखाने के लिए यार मैं इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर रहा हूँ। देख रहे कैसे ब्रेक करता हूँ इसको मैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर माइनस मॉडुलस एक्स ई की पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स प्लस का जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का मॉडुलस एक्स और ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना मॉडुलस एक्स से दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जैसे यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव लूंगा तो ई की पावर एक्स प्लस का हो जाएगा, ई की पावर माइनस का आई पी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और डी एक्स हो जाएगा प्लस का जीरो से इन्फिनिटी, और जैसे इसको यहाँ पे मैं नेगेटिव लूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ई की पावर माइनस का एक्स ई की पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना यार, इसमें से देखो एक्स कॉमन मिल रहा है, इसमें से भी एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लो कॉमन यार, क्या मिलता है देखेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और ई की पावर में यहाँ पे मैं एक्स कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा वन माइनस का आई पी, और यहाँ पे मुझे डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा देखो ई की पावर माइनस एक्स में यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे मुझे मिलेगा वन प्लस पी एक्स, है ना, एक्स तो बाहर जा चुका है, ठीक है, यहाँ मुझे कितना मिलेगा डी एक्स, कहानी खत्म, कुछ नहीं है, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो फटाफट। देखिए इंटीग्रेशन करने पर आंसर क्या आएगा, देखो ई की, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, है ना, देखो एक चीज़ समझ लो, ई की पावर प्लस माइनस इन्फिनिटी हो की वैल्यू जीरो होती है, या तो यहाँ पे वो कंडीशन बनेगी, आप लोग खुद कर लेना आगे का, ठीक है, यहाँ पे खुद वो कंडीशन बनेगी, देखो बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स वन माइनस का आई पी और अपॉन में आएगा वन माइनस का आई पी, ठीक है। यार यहाँ पे लिमिट आएगी आपकी, कितनी कितनी लिमिट आएगी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आएगी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा, इसको मैं रेस कर दूंगा ना, इसका कोई रोल नहीं है अब, तो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर में, इसका तो हो चुका है, कर दे रहा हूँ इसका डायरेक्ट, है ना, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स और वन प्लस आई पी अपॉन वन प्लस आई पी, और यहाँ पर लिमिट आएगी स्टूडेंट्स आपके जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, है ना, यहाँ पे कंडीशन में आप जीरो डालोगे तो आपको पता है कि पावर जीरो का जो वैल्यू होता है वो होता है वन होता है ना, और आपकी की पावर इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है प्लस का होता है माइनस का, वो हमेशा जीरो लेंगे, ठीक। तो ओवरऑल लिमिट अप्लाई कर लेना आप लोग अपने आप। आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर देखिए कितना आने वाला है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बढ़ चुका है, अंधेरा हो चुका है, आपको पता है हमारा जो सेटअप है फुली ओपन है, तो फिर आपको क्वालिटी समझ नहीं आएगी वीडियो की, है ना, तो फटाफट इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। मैच कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, है ना, टू अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर,
सारे स्टूडेंट्स भैया इस आंसर को वीडियो को वहीं कहीं पॉज करो, यहाँ तक पहुंचो और नीचे कमेंट में यस और नो लिख के जरूर जाना है ना, क्योंकि तो यार बस आज के इस छोटे से क्रिकेट क्लास में फिनिश करते हैं। काफी लंबे समय के बाद मैं आज यहाँ पे क्लास लेने आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम भी घूमने फिरने चले गए थे गाँव में, कोई दिक्कत नहीं, आपसे रेगुलर वीडियोस आएंगे है ना। एक क्वेश्चन और है जो इसी मॉडल का है, आपको यहाँ पे साइड से फोटो दिख रहा होगा, आपको वो क्वेश्चन करना है, वहीं के वहीं इसकी सॉल्व ले लीजिए, आप मुझे ग्रुप पर सेंड करना है। तो यार बस आज की कार्यशाला में बस इतना ही था, मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ। कल मैं आपको सिखाऊंगा फोरियर साइन फाइनाइट वाले साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। तो यार बस इसको यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल ना सेम टाइम, तब तक सी यू टुमारो के भाई, टेक केयर।